किसी गांव में दो संत एक साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। दोनों रोज सुबह अलग अलग गांवों में जाते और भिक्षा मांगते। शाम को झोपड़ी में लौट आते थे। भिक्षा से ही उनका जीवन चल रहा था। एक दिन जब वे दोनों भिक्षा मांगकर शाम को अपने गांव लौट कर आए तो उन्हें मालूम हुआ कि गांव में तूफान आया था। जब पहला संत अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि तूफान की वजह से झोपड़ी आधी टूट गई है। वो क्रोधित हो गया और भगवान को कोसने लगा। संत ने सोचा कि मैं रोज भगवान के नाम का जाप करता हूँ, मंदिर में पूजा करता हूँ। दूसरे गांव में तो चोर लुटेरे लोगों के घर सही सलामत है, हमारी झोपड़ी तोड़ दी। कुछ देर बाद दूसरा संत भी वहां पहुंचा। उसने भी टूटी झोपड़ी देखी। ये देखकर वो खुश हो गया, भगवान को धन्यवाद देने लगा। संत ने कहा कि हे भगवान, आज मुझे विश्वास हो गया कि तू हमसे सच्चा प्रेम करता है। हमारी भक्ति और पूजा पाठ व्यर्थ नहीं गई। इतने भयंकर तूफान में भी हमारी आधी झोपड़ी तूने बचा ली। दूसरे संत की बात सुनकर पहला संत और अधिक क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें सच में खुशी हो रही है? भगवान ने हमारी झोपड़ी बचाई नहीं बल्कि तोड़ दी और तुम इसे उनके क्रोध मान रहे हो। दूसरा संत शांत भाव से मुस्कुराया और बोला, भाई, जब तूफान आया तब हम यहाँ नहीं थे। अगर ये झोपड़ी पूरी तरह से भी सुरक्षित रहती तो भी क्या हम इसे हमेशा के लिए बचा सकते थे? संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज ये झोपड़ी टूटी है, कल हमारा शरीर भी तो टूटेगा। जो चीज़ नष्ट होने ही वाली है उसके लिए क्यों दुखी होना? पहला संत चुप हो गया और दोनों संत झोपड़ी के बचे हुए हिस्से में सो गए। लेकिन उसके मन में अब भी संतोष नहीं था। वो रात भर बेचैन रहा और सोचता रहा कि भगवान ने उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। आधी रात को अचानक बारिश शुरू हो गई। तूफान के बाद की इस तेज बारिश से पूरा गांव जलमग्न होने लगा। तभी एक बड़ा पेड़ जो उनकी झोपड़ी के पास था वो जोरदार आवाज के साथ गिर गया। सुबह जब दोनों संत उठे तो उन्होंने देखा कि पेड़ ठीक उसी स्थान पर गिरा था जहां उनकी झोपड़ी का टूटा हुआ हिस्सा था। अगर झोपड़ी पूरी तरह से सलामत रहती तो वो पेड़ सीधा उन पर गिरता और उनकी जान भी जा सकती थी। पहला संत ये देखकर दंग रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान को याद किया और कहा, हे प्रभु, मुझे आपकी लीला समझ आ गई। आपने हमारी झोपड़ी का आधा हिस्सा इसलिए गिरा दिया था ताकि हमारी जान बच सके। मैं आपको कोस रहा था जबकि असल में आप हमारी रक्षा कर रहे हैं। मेरी अज्ञानता के लिए मुझे क्षमा करें। इस कहानी का निष्कर्ष ये है कि हर घटना के पीछे ईश्वर की कोई ना कोई योजना होती है जिसे हम तुरंत समझ नहीं पाते। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ कभी कभी हमारी भलाई के लिए ही होती हैं, लेकिन हम अपनी सीमित बुद्धि से उन्हें अनुचित या अन्यायपूर्ण मान लेते हैं।